अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कोरल ड्रा के 7 लेसन मुकम्मल किए और हम टेक्स्ट तक पहुँचे थे। आज लेसन नंबर 8 है। इसमें हम समझेंगे टेबल। अब ये टेबल काफ़ी चीज़ों काम आती है, जैसे बिल बुक बनानी है या मार्कशीट बनानी है, रजिस्टर बनाने हैं, कॉपी में कुछ डिज़ाइन अलग से बनाना है, इस तरह की चीज़ों में काम आता है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा? बाद लोग तो रेक्टेंगल टूल से ही अपना काम चला लेते हैं। यहाँ से बना लिया, इस पर लाइन से अपने ड्रॉ कर लेते हैं। काम इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन इससे करेंगे तो और ज़्यादा आसानी है। ये हमने क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज़ ऊपर आ गई। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं जो पहले आप समझ चुके हैं। यहाँ से इसमें नए ऑप्शन है, यह है रो और यह है कॉलम। तो हमने यहाँ से मान लीजिए 5 रो कर दी, 7 कॉलम कर लिए। अब यहाँ लाके हमने ड्रैग कर दिया, तो रो हमने 5 की थी, तो रो होती हैं इस तरह से, ये लाइनें। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। ये 7 दिया था हमने, तो ये इस तरह की लाइनें पूरी 1 2 3 4 5 6 7। इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो समझ लें। यहाँ जैसे मान लीजिए शुमार नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर जिसे कह लें। यहाँ पे किताबों के नाम, यहाँ पे मुकर्ररा नंबरात, यहाँ पे हासिल करदा नंबरात, यहाँ पे मुकर्ररा नंबरात, यहाँ पे हासिल करदा नंबरात, या इसके अलावा और बढ़ाने हैं वो बढ़ा लें। इसी तरह सब्जेक्ट, मजमून, उसके बाद कैफियत वगैरह जो भी बनाना है। तुमने इसमें एक और बढ़ा दिया, 8 बना दिया। इसी तरह हमें इधर नीचे कितने चाहिए वो हम डाल दें। मान लीजिए 12 चाहिए, ये हो गया। अब हमें ये चाहिए सीरियल नंबर के लिए, तो ये हमें बारीक चाहिए, छोटा चाहिए। उसके बाद नाम, किताबों के नाम लिखे जाएंगे तो उसके लिए बड़ा खाना चाहिए। फ़िलहाल हमारा एरो सिलेक्ट है, तो अभी यहाँ कोई काम नहीं चल रहा, ठीक है। ये माउस कहीं भी हम इसे आप घुमाते रहें, अपनी हालत में रहता है। इसके काम करने के लिए ज़रूरी है कि सिलेक्ट रहे हमारा ये टेबल। इस पर क्लिक करके अब इधर जब माउस लाएंगे देखें इसकी हैयत बदलती रहती है। ये देखें, ये बदलती रहेगी। तो हमें ये करना छोटा, इसे हमें बड़ा खाना लेना है, किताबों के नाम लिखने हैं, इसे बड़ा कर लिया, और बड़ा चाहिए तो और बड़ा कर लिया। बाकी ये नंबरात के लिए हमें खाने चाहिए, तो इनको छोटे छोटे हमें ज़रूरत है, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं। तो हम ये इस तरह से छोटे नाम। ये हमारा हो गया मजमून का, इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब ये हमारे पास कैफियत हो गई। ये इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद है ये बैकग्राउंड। इसके अंदर बैकग्राउंड कुछ लेनी है नहीं लेनी है, उसके लिए यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से ग्राउंड डाल सकते हैं। हमें नहीं लेनी तो यहाँ नन कर देंगे। ये एडिट फिल, किस तरह से ग्राउंड लेनी है उस तरह का। ये बॉर्डर है, कितना रखना है बॉर्डर बाहर से। ये कलर है बॉर्डर का, कौन से कलर में रखना है। और ये ऑप्शन है जो हमने कलर दिया और ये इसका साइज़ दिया आउटलाइन का, तो उसके लिए है। अगर हमें बाहर से देना है, सिर्फ बॉर्डर के हिसाब से काम करे, तो यहाँ पे इनसाइड अगर हम कर देंगे और फिर यहाँ हम अगर काम करेंगे तो बाहर की लाइन जैसी है वैसी ही रहेगी, असर अंदर वाली पे पड़ेगा। यहाँ से हम लेके इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये अंदर वालियों का चेंज होगा, बाहर की लाइन अपनी जगह रहेगी। अगर इस पे ऑल पे लगा देंगे तो हर एक के साथ एक जैसा काम होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ तो सबका हो जाएगा ये। इसी तरह यह है टॉप एंड बॉटम, ऊपर की और नीचे की। इस पे हमने अगर लगा दिया तो अब ऊपर की और नीचे की इनका लाइन का कलर हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यह है लेफ़्ट राइट, इनका चेंज करना है तो इस पे लगाया, क्लिक किया, इनका बदल दिया।
ये सारे ऑप्शन इसी तरह से हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली रिसाइज सेल व्हेन टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करेंगे तो इसके सेल रिसाइज ऑटोमेटिक होते रहेंगे। और उसके बाद ये सेपरेट सेल बॉर्डर, इसका मतलब है ये जो हमने कॉलम्स और रो ये बना रखी हैं, खाने जो बने हुए हैं, ये अभी एक एक लाइन से बने हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हर एक आपस में दूर दूर हो जाए, ये मिल के ना रहें। उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कितनी दूरी रखनी है आपको वो यहाँ से मुतय्यन करेंगे। यहाँ से जितना आप चाहें यहाँ से पॉइंट रख सकते। आप अगर चाह रहे हैं कि सिर्फ इस तरह से लाइन साइज़ बढ़ जाए या घट जाए और इस वाली इस लाइन में कोई असर ना पड़े, तो यहाँ से लॉक को हटा सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम 0 कर दें, अब देखें आप, सिर्फ ये लाइनें रहीं, ये लाइनें ख़त्म हो गई, इनके आपस में गैप जो ख़त्म हो गया। इसे ऑन करेंगे फिर बराबर हो जाएगी। इसको फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमने जैसे जो बना लिया था, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये कोई छोटी हो रही है, कोई बड़ी हो रही है, ये ऑटोमेटिक पे लगा हुआ था। जैसे हमने कर्सर क्लिक किया था तो ये साइज़ इनका सेल का आपस में बदल गया था। चूँकि 5 पे असर ये हुआ, ये पहले से 5 बनी थी, बाकी हमने ऐड की थी। एक बार मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ये अब अगर हम कर्सर क्लिक करें और अगर यहाँ निशान नहीं लगा हुआ है तो देखें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ निशान लगा हुआ है, अब अगर करेंगे, ये देखें आप, वो सारे रो जो हमने पहले क्रिएट किए थे वो 5 थे, 1 2 3 4 5, उनमें असर आ गया उसके कर्सर के क्लिक करते ही। अब ये जो ये कॉलम्स हैं, इनको हमें बराबर करना, सारे सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ के प्रॉपर्टीज़ बदल गई। उसमें बदला क्या है, सिर्फ ये और ये ऑप्शन। ये स्प्लिट सेल है, ये स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये मार्जिन है, कितनी दूरी रहे, ठीक है। अब इनको हमें बराबर करना है, तो हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे, कॉलम पे जाएंगे, ये सारे बराबर हो गए। उसके बाद अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, हमें ऊपर जगह ज़्यादा चाहिए, ठीक है, नीचे से भी हमें थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो हमने ये सेट कर लिया। हम ये सब सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे, इस बार रो पे क्लिक करेंगे, ये बराबर हो गई। मैं बता देता हूँ आपको, हमें इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो हम इनको पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे हम, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल, इसमें हमने क्लिक किया, 2 नंबर लिखे हुए हैं। अगर हमें एक ही चाहिए तो 2 ही नंबर रखेंगे, और अगर 2 चाहिए तो 3 नंबर करने पड़ेंगे। ओके कर देंगे हम, ये लाइन ऐड हो गई। अब हम ऊपर वाली 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मर्ज कर देंगे, यहाँ से ये मर्ज हो गया। इनको सिलेक्ट करेंगे, ये मर्ज हो गई। उसके बाद हम इसके अंदर लिखना शुरू कर देंगे, शुमार नंबर, किताबों के नाम, नंबरात, यहाँ पे तजवीज़ जो नंबर हैं वो हैं,
यहाँ पे हासिल करदा नंबरात हैं, यहाँ पे भी तजवीज़ करदा है, यहाँ पे भी हासिल करदा नंबरात हैं। फिर उसके बाद इसमें मुजवज़ात, जो तजवीज़ करदा नंबरात हैं वो लिखते हैं, ये हासिल करदा नंबरात हैं। यहाँ किताबों के नाम लिखे जाएंगे और यहाँ मज़मून, यहाँ कैफियत, कौन सी पोजीशन हासिल की वगैरह, जो भी लिखना चाहें। ये हो गया टैब का। बाकी ये ऑप्शन तो सारे पर मालूम है आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम पैरेलल डायमेंशन टूल। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएगा, इसके सारे टूल आ जाएंगे एक वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।